गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का अधिकतर दुख उसके मन से आता है और जब तक हम उस मन को ऑब्जर्व करना नहीं सीखते तब तक शांति मिलना मुश्किल है। स्वामी विवेकानंद बार बार कंसंट्रेशन और इनर स्टिलनेस की बात करते थे। उनके अनुसार सबसे बड़ी शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक नियंत्रण है। रामना महर्षि कहते थे, खुद से पूछो मैं कौन हूं। यह सवाल सिर्फ खामोशी में पूछा जा सकता है। जीदू कृष्णमूर्ति कहते थे, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट। और ऑब्जर्वेशन तभी पॉसिबल है जब हम खामोशी में बैठ पाए। नमस्ते। इन लीडर्स को सुनकर लगता है कि हमारी लाइफ में खामोशी, स्टिलनेस और फोकस्ड रहने की कितनी ज़रूरत है और इसकी क्या शक्ति है। हमारा ब्रेन हमेशा प्रोसेसिंग मोड पर रहता है। नोटिफिकेशंस, वीडियोस, कन्वर्सेशंस, म्यूजिक, जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं, हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करता रहता है। मॉडर्न टाइम में तो हम लगभग हर समय स्टिमुलेटेड रहते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हम एक कमरे में अपने साथ शांति से बिना फोन के 10 मिनट बैठ भी नहीं पाते? हम क्यों नहीं रह पाते खामोश? हमें क्यों हर वक्त दूसरों का सहारा चाहिए अपने आप को खुश रखने के लिए? हमें क्यों चाहिए कि कोई आए और हमारे साथ हंसे, बोले, बात करे ताकि हमें अच्छा फील हो? पता है क्यों? क्योंकि हम अपने आप से बैठने से डरते हैं। जिस वक्त हम बाहर से खामोश हो जाते हैं, हम बाहर बोलना बंद करते हैं, उसी समय हमारे थॉट्स, हमारे अंदर की भावनाएं, हमारे छुपे हुए ट्रॉमास, फियर्स, इमोशंस वो बाहर निकलना शुरू करते हैं। जैसे ही हमारा उनसे आमना सामना होता है, हम घबरा जाते हैं और तुरंत इधर उधर भागते हैं, किसी चीज को ढूंढते हैं ताकि हम उस अटेंशन से डिस्ट्रैक्ट हो सकें और हमें अपने खुद का सामना ना करना पड़े। तो आपको नहीं लगता कि ये बात सही है या गलत है? हम कॉन्टिन्यूसली इतना डाटा कंज्यूम करते हैं, इतना इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि हमारे ब्रेन के पास अब कैपेसिटी भी नहीं बची है कि वो उसको प्रोसेस कर सके, वो उसे स्टिमुलेट कर सके। तभी हम टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं। हम पूरे दिन में चाहे कुछ भी काम ना करें, लेकिन फिर भी हम लेजीनेस फील करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा चल रहा है। हम कभी स्टिलनेस के साथ, हम कभी खामोशी में बैठकर इसकी बातों को सुना ही नहीं कि ये चाहता क्या है। हम निरंतर भागते रहते हैं। इसलिए इन लीडर्स ने कहा कि इनर कॉन्फिडेंस, इनर स्टिलनेस तभी आती है जब हम खामोशी में जाते हैं, जब हम साइलेंस की पावर को जानते हैं। साइलेंस सिर्फ वर्ड्स को या अपने मुंह को बंद रखना नहीं है। साइलेंस वो ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम अपने भीतर उतरकर अपने थॉट्स को पहचानते हैं। जैसे आप एक जगह खड़े होकर एक भरी बाल्टी को नीचे गिराइए तो आप देखेंगे पानी अपने आप बहता रहता है। हमें उसके पुश करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जब हम अपने आप को स्टिल छोड़ेंगे, जब हम ये बाहर की दुनिया से अपने भीतर उतरेंगे, तो हम देखेंगे एक नॉर्मल फ्लो है थॉट्स का। और उसी थॉट्स में जब हम किसी एक पर्टिकुलर थॉट पर बार बार उसको सोचते रहते हैं, उसके ऊपर वर्क करते रहते हैं, उसे ही ओवर थिंकिंग कहा जाता है। ओवर थिंकिंग जब बढ़ती जाती है तो उसे एग्जाइटी कहना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं ये किस फ्लो में चल रहा है और इसे किस तरह से ऑब्जर्व किया जाए। हम कोई भी काम कर रहे हो, एक नोटिफिकेशन आता है और हमारा सारा का सारा अटेंशन ले जाता है। साइंस कहती है कि एक नोटिफिकेशन से जो हम काम पर फोकस कर रहे थे वो इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है
कि वापस उसे फोकस में लाने के लिए बहुत सारे मिनट्स निकल जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस है हमारे साइलेंस का। फिर यहाँ एक बात आती है, लोग पूछते हैं कि क्या हमें हर जगह साइलेंस रहना चाहिए? नहीं, परंतु जहां हमारी एनर्जी बेफालतू में लग रही है, जहां हमें लग रहा है कि हमारी एनर्जी डिप्लीशन की तरफ जा रही है और इन बातों का मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उस बातों को छोड़ देना चाहिए। परंतु अगर आपके सामने अन्याय होता दिखे, आपके सामने कोई दूसरा इंसान किसी को परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, और आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसका सामना कर सको, तो वहां अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए, वहां साइलेंस नहीं रखना चाहिए। परंतु जहां बात अपनी हो रही है, जहां हमें पता है कि हम दिन भर बाहर की ओर दौड़ रहे हैं, हम वीडियोस, म्यूजिक्स, नोटिफिकेशंस, इसी में ही, इसी माया जाल में फंसे हुए हैं, तब बहुत जरूरी है कि उस खामोशी में जाकर, साइलेंस में बैठकर, अपने भीतर उतरकर उस थॉट्स के फ्लो को देख सके, सिर्फ ऑब्जर्व कर सके, ताकि हम पता कर सके कि हमारी एनर्जी कहाँ डिप्लीट हो रही है, और एनर्जी, हमारी ऊर्जा ही हमारी शक्ति है, और उसी शक्ति से हम अटेंशन के साथ, फोकस के साथ किसी भी काम में 100% अपना दे पाएंगे। जब हम किसी अटेंशन से, किसी फोकस के साथ किसी काम को करते हैं ना, उसकी पावर, उसकी इफेक्टिवनेस ही अलग होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जिस काम में हमारा मन लगता है, जिस काम में हम पूरे फोकस्ड होते हैं, उस काम को करने में भी मजा आता है। तो इसलिए बस एक छोटा सा टास्क है कि हर रोज 5 मिनट, ये सिर्फ मेडिटेशन की बात नहीं है, परंतु सिर्फ 5 मिनट हम इन नोटिफिकेशन से, फोन से, रील से थोड़ा सा हटकर, अपने साथ बैठकर जो भी थॉट्स आए उसे लिखें, सिर्फ 5 मिनट। और आप देखोगे कि जो भी थॉट्स आपने लिखे, उसमें से बहुत सारे थॉट्स ऐसे हैं जिसका प्रेजेंट सिचुएशन में कोई लेना देना नहीं है, और जो भी थॉट्स आपको लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन से उनका कोई लेना देना नहीं है, उसे काटते जाइए। जब अगले दिन बैठेंगे तो कोशिश करिए उन पॉइंट्स पर फोकस करने की जो रियलिटी में आप चाहते हैं अपने जीवन में, जिसके ऊपर रियलिटी में आप फोकस करना चाहते हैं। और दूसरा टास्क ये होगा कि जब भी आप पढ़ने बैठे या जब भी आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जहां अटेंशन की, फोकस की बहुत ज़रूरत है, वहां अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। थोड़े समय के लिए फ़ोन से, रील से दूर रहिए, ताकि हम पूरा अटेंशन उस काम पर दे सके। इससे 2 चीज़ें होंगी। पहला, आपका अपने साथ टाइम स्पेंड बढ़ेगा। दूसरा, जो साइलेंस है वो आपकी अंदर की ऊर्जा को बढ़ाएगा। आपकी जो एनर्जी जहां नेगेटिव थॉट्स में लग रही थी, जहां नेगेटिविटी की तरफ जा रही थी, वो फोकस के साथ पॉजिटिव एनर्जी में लगना शुरू होगी। जैसे जैसे उस एनर्जी को हम कंजर्व करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपका जीवन ऑटोमेटिकली ही बदलना शुरू हो गया है। फिर जो हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, स्पिरिचुअल विजडम की बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम बात करें, हम अपना कार्य 100% इफेक्टिवनेस के साथ कर पाएंगे। तो खामोशी हमारी कमजोरी नहीं है, खामोशी हमारी ताकत है। परंतु हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कहाँ खामोश रहने की जरूरत है और कहाँ सामना करने की जरूरत है। और वो तभी आएगा जब आपका विवेक जागृत होगा, जब आप विजडम पर वर्क करके अपने जो ज्ञान चक्षु हैं उसे खोलेंगे, अपनी कॉन्शियसनेस को जानेंगे, तब आप फैसला कर पाएंगे, सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी का पहचान पाएंगे और उसे पहचान कर अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज हमने जाना कि खामोशी क्यों जरूरत है, स्टिलनेस की क्या आवश्यकता है, ताकि हम अपने इनर सेल्फ को जान सके, थोड़ी देर अपने साथ बैठ सके। क्योंकि हम दुनिया में
लगातार इतना भागते रहते हैं दुनिया से, इतना कन्वर्सेशंस होता है हमारा, कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं। फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना दब जाते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको देखना, उसको देखना, इसके लिए वो करना, उसके लिए वो करना। परंतु ऐसा करते हुए हम अपने आप को भूल जाते हैं और फिर हम दुनिया से जाके पूछते हैं कि वो वी आर, हम कौन हैं। इसीलिए थोड़ी देर अपने साथ बैठिए, अपने साथ बात करिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते जाइए बिना उसे फ्लो को रोकते हुए। तब आप समझेंगे कि आप रियलिटी में अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, आपका फोकस, आपका अटेंशन किस तरफ शिफ्ट होता है। और आप दिन भर में ये जरूर नोटिस करेंगे कि कितनी बार आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हुए। जितनी बार वो डिस्ट्रैक्ट होता है हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, उसे खींचकर दोबारा उसी अटेंशन पे लाइए, फोकस पर लाइए। और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो एक पॉइंट वो भी आएगा जब आसपास की सिचुएशंस, आसपास का सुख या दुख हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। उसे ही समान व्यवस्था कहा जाता है, यानी कि सुख और दुख में समान रहने की अवस्था। और वैसा स्थित प्रज्ञ होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस खामोशी यानी कि स्टिलनेस की प्रैक्टिस करें। अपने फियर्स का सामना करिए, अपने इमोशंस को जो छुपे हुए हैं उसे पहचानिए और फिर अपने ऊपर वर्क करेंगे तो आप अपने आप में पर्सनल ग्रोथ भी महसूस करेंगे। और आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं बदलना शुरू हो गया है। आपका माइंडसेट चेंज होगा और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप ज़रूर सक्सेस को पाएंगे, सफलता को पाएंगे। तो नमस्ते, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, शांत रहिए, अच्छे से रहिए और आनंद से अपना जीवन जिए।